प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है? न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। मेरी बेटी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी शाम को 4 बजे, और इसको अस्पताल लेके गया। अभी दवाई लेके आ रहा हूँ। आप देखें सारी मार्केट की दुकानें बंद हो रही हैं इस टाइम पे, जो है ना 12 बज रहे हैं और ईद के दिन है। और आसिफ की अभी छुट्टी कराई, इधर आसिफ की अभी छुट्टी करवाई है। और अभी इसको आसिफ को जो है ना उस्ताद ने रोका हुआ था। हो सकता है ये 12-1 बजे रात के आता, मतलब कि। और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए ताकि इन बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। बाकी डिटेल घर चल के आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जी रहा मेरा इंडिस हॉस्पिटल का पर्चा, और ये रही मेडिसिन। एक ये है और एक ये है। तो प्यारे बहन भाइयों, 4:30 बजे का टाइम था। तो मैंने बच्ची को बोला, मैंने कहा अब जो है ना व्लॉग वगैरह जो है ना स्टार्ट करें। तो मेरी बेटी ने कहा अब्बू मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा बेटा नींबू पानी पी लें। तो अंदर बैठी हुई थी, आपको पता है कमरा बहुत नीचे है और हफ्स और घुटन बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा बेटा बाहर आ जाओ। तो बाहर ले आया, उसको यहाँ बिठा दिया। और मेरा ये ख्याल हो रहा था कि इसकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो रही है, इसको पानी की कमी पेशी आ रही है। तो मैंने ORS उठाया और घोला, उसके अंदर 2 चम्मच डाल के घोल के इसको शिकंजी बना के इसको पिलाया। और पीते ही एकदम इसको जो है ना शदीद दर्द वगैरह होने लगा मेरी बेटी को। और इतनी मतलब कि हो रहा था, इससे जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और ऐसे ऐसे कर रही थी। फिर मतलब कि मेरी बीवी को बोला, परवीन को बोला कि मुझे जो है ना गोली दो दर्द की। हमने गोली भी दी, उसके बावजूद भी दर्द जो है ना बिल्कुल ही रुक नहीं पा रहा था। अभी दर्द और मज़ीद ज़्यादा बढ़ रहा था। तो बच्ची ने काफ़ी ज़्यादा सब्र किया। जब इसे सब्र नहीं हुआ, उसने कहा अब्बू आप जो है ना मुझे अस्पताल लेके जाएँ। तो आप लोगों को पता है मेरे रिक्शे के ब्रेक तो वैसे ही ख़राब है और इंडिया हॉस्पिटल बहुत दूर है। प्राइवेट इलाज जो है ना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अक्सर ये आप बहन भाइयों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग पैदल निकले और मेन जगह पे, वहाँ से मैं बस में बैठा और नीपा चुरंगी पे उतरा। वहाँ फिर वो सिंध गवर्नमेंट हस्पताल है, तो मैंने कहा करीब है, यहाँ जाके दिखा दो। उन्होंने बोला डेंगू, मलेरिया और कौन कौन चीज़ें बता रहे थे, उन टीबी का और भी एक तीसरी बीमारी थी, उसका इलाज वगैरह करते हैं। इसका इलाज जो है ना हमारे पास नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग बाहर निकले, रक्शे वालों को रोका। इसकी तबीयत जो है ना मज़ीद बिगड़ रही थी। तो रक्शे वालों को मैंने इशारा किया, तो रक्शे वाला कहने लगा 1100, 1200, 1000। मैंने कहा नहीं भाई, 600 रुपये लेने हैं तो मैं आपके साथ जाऊँगा। तो उसने लास्ट जो है ना मेरे ख्याल में 800 रुपये बोले। मैंने कहा भाई मेरे पास इतनी बजट नहीं है। फिर हम लोग आगे चलते गए। इतनी देर में बस आ गई, फिर हम लोग बस में बैठ गए। बस में क्या बैठे, बस वाले को मैंने किराया दिया। उसने उल्टा मतलब कि 80-80 रुपये किराया बनता था, उसने जो है ना 90-90 रुपये किराया काट लिया। मैंने उसको 200 रुपये दिए। तो ये हाल है। फिर मैंने कहा भाई मेरा किराया वापस कर, मैं नीचे उतर जाता हूँ। किराया भी वापस नहीं किया, चुप करके अंदर खड़ा हो गया। जितनी भी उसको बोला, उसने एक बात भी नहीं सुनी। मैंने कहा जो आपका हक बनता है ना, वो आप भी जो 80 रुपये है आप 80 रुपये काटें, 20 रुपये मेरे जो है ना ज़्यादा आपने लिए हैं वो मुझे वापस कर दें। नहीं माना। एक और आदमी के साथ, उसके साथ भी ऐसे किया। एक और बैठा हुआ था, उसके साथ भी ऐसे ही किया। काफ़ी हंगामाराई चलती रही बस के अंदर। फिर यहाँ से आपको पता ईद के दिन नज़दीक हैं और गाय मंडी ये वो सबको लगा हुआ है, रश बहुत है। स्लो 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 जाते जाते हम लोग 9:10 पे जो है ना अस्पताल में पहुँचे। और वहाँ उन्होंने चेक वगैरह किया है। तो उन्होंने कहा है कि जी आप जो है ना ये 3 दिन दवाई खाएं, अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर आप OPD में आके डेट वगैरह लेके जो है ना आप दिखाएं। मतलब कि अगर डेट नहीं मिले तो फिर सुबह सुबह जो है ना आप हमारे पास 8 बजे जो है ना यहाँ पहुँचना है। तो हमारे लिए बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी मुश्किलात हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को पता है। बड़े वाले बेटे को भी काम सिखाने के लिए लगा है, वो बेचारा 2-2 ड्यूटियाँ करता है। 2 ड्यूटियाँ इसलिए करता है कि स्कूल पढ़ के आता है तो फिर शाम को बेचारा जो है ना वो काम सीखने चला जाता है। उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है, उसकी भी आपको पता तबीयत ठीक नहीं होती, उसको सांस का मसला है।
अभी उसका भी सही से इलाज नहीं हुआ। मैं खुद तो तकलीफ़ में था, तो मेरे बच्चे भी तकलीफ़ में हैं, तो अपनी औलाद को देख के मेरे दिल में भी बहुत तकलीफ़ होती है। परवीन आप लोगों के साथ अक्सर ही शेयर करती है, वो कहती है मेरे बाजू और टांग में जो है ना दर्द है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी भी जाग रही है परवीन, किस चीज़ में आपका दर्द है? मैं तो भूल जाता हूँ यार, बता दो आप। टांग में और बाजू में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द है। शदीद दर्द है, इससे जो है ना बर्दाश्त नहीं हो हाथ रहा, सुन सुन होता है। हाथ सुन्न होते हैं। तो पहले भी मैं इसको किसी डॉक्टर ने सिफ़ारिश वग़ैरह कर दी थी, वहाँ दिखा दिया तो उन्होंने दवाई वग़ैरह ली थी, तो 1 डेढ़ महीना खाई थी, उससे बेहतर हो गई थी। अब फिर मसला है, आपको पता है लाइट आ रही है, जा रही है, हमारी नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठते हैं तबीयत ख़राब होती है और छोटा-सा कमरा। और एक सिस्टर का कमेंट था कि जी आप यहाँ से हिजरत करके दूसरी जगह चले जाएँ। बहन यहाँ से हिजरत करके हम लोग पंजाब भी चले गए थे। हमने सोचा हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा, हमारे हालात भी बेहतर हो जाएँगे, विलेज की वीडियो वग़ैरह देखेंगे लोग। वहाँ 11 महीने लगा के आए तो उल्टा काम ही हमारा ख़राब हो गया, बहुत ही बुरी तरह ख़राब हुआ। अब तक जो है ना हम लोग सँभल नहीं पा रहे। अगर इधर रहते तो शायद बेहतर ही होते, क्योंकि क्या बोलूँ, बाकी आप यार बहन भाइयों ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, मेरा अच्छा इलाज हो जाए, मैं बच्चों के लिए खड़ा हो सकूँ, इनके लिए कमा सकूँ। और इसलिए आप बहन-भाइयों के साथ ये काम की रूटीन जो है ना शेयर करता हूँ। काफ़ी सारे लोग जो है ना मुझे यानी कि शर्मिंदा करते हैं, बेइज़्ज़त करते हैं, ज़लील करते हैं। जो मेरे जिस्म के अंदर ताकत है प्यारे बहन-भाइयों, मैं बच्चों को उससे कमा के खिलाऊँगा। मैं घर-घर में जाके कभी-कभार मैं झाड़ू-पोछे भी करता हूँ। उससे जो बच्चों को ला के मिल जाता है, उससे बच्चों को ला के खाना-पानी ये जो है ना खिलाता हूँ, दवाइयाँ वगैरह देता हूँ, स्कूल की फ़ीसें हो गईं। मतलब कि अब 12 घंटे वाली आपको पता है मैं ड्यूटी नहीं कर सकता, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। रिक्शे की आप लोगों ने बाकी आप लोगों ने खुद ही कंडीशन देखी है। अब मज़ीद लंबा व्लॉग वगैरह नहीं करूँगा, तो प्लीज़ आप लोग फुल शेयर करें, अपने बहन-भाई के साथ शेयर करें, हमें एक्टिंग नहीं करनी आती। जिस भी प्यारे बहन-भाई को मेरा रिकॉर्ड चेक करना है, डॉ में जाके यही जो नंबर मेरा चैनल के अबाउट सिस्टम में लगा है, डॉ में भी जाके चेक कर लें, इंडिस से भी चेक कर लें। अब झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो पैसा जो है ना कहीं न कहीं जो है ना इंसान का लग जाता है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, कल मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।